Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करता हूँ। Today's meditation, let us turn to the book of Isaiah, chapter 43, verse 26. और आज के लिए हम देखेंगे यशायाह की किताब से उसका 43 अध्याय उसका 26 वचन। Put me in remembrance, let us contend together, state your case, that you may be acquitted. मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। God is asking his children to put him in remembrance what he said in the Bible. और परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों से ये कहता है कि वो उनकी कही हुई बात को उनको याद दिलाए। Prophets and saints repeated his word back to him. और भविष्यवक्ता और जितने भी संत हैं उन्होंने परमेश्वर के जो वचन है उनके सामने उनको दोहराया। God wanted to destroy Israelis for worshipping molten calf. और जब इजरायलियों ने उस पिघलाए हुए जो उस बछड़े की पूजा की तो परमेश्वर उनको नष्ट करना चाहता था। Exodus chapter 32 verses 13 and 14. और निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land I have spoken of, I give to your descendants, and they shall inherit it forever. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. अपने दास अब्राहम इशाक और याकूब को स्मरण कर जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। God changed his mind when Moses reminded him of the promise he gave to Abraham, Isaac, and Israel. और जब परमेश्वर ने जब उनकी हानि करने की सोची तो तब मूसा ने जब मध्यस्थता की तब परमेश्वर को ये बात याद दिलाई कि उसने जो उनके फोर फादर्स को जो अब्राहम इशाक और याकूब को जो वादा किया था उसके कारण फिर परमेश्वर पछताया। So God is challenging us to conduct, to bring our case to him. और इसलिए परमेश्वर हम सबसे कहता है कि हमारी जो भी परेशानी हमारे जो भी केस है हम उसे खुदा के पास लेकर आए। So we have to remind God about the promises and the word of God. और इसीलिए हमें खुदा को जो कुछ भी प्रोमिसेस जो कुछ भी वायदे जो कुछ भी वचन हमको दिए हैं उन्हें परमेश्वर को बताना है। Thus we can change the wrath of God and God will have mercy on us once again. और इसीलिए जो परमेश्वर का जो क्रोध है हम उसको फिर से उसकी दया में बदल सकते हैं जो वो हमारे पर फिर वो दया करे। Children of Ammon and Moab came against Jehoshaphat, the king of Judah, to battle. और जो अमोन और मोआब के जो बच्चे यहोशापात यहूदा के राजा के खिलाफ युद्ध करने के लिए आए। Jehoshaphat and the people went to the temple and worshipped the Lord. और यहोशापात और उसके जो लोग हैं वो मंदिर में गए और खुदा की आराधना की। They confessed that they had no power against the enemy. और उन्होंने ये चीज अपने अंदर स्वीकार किया कि उनके पास दुश्मन के खिलाफ कोई भी ताकत नहीं है। Jehoshaphat brought into God's remembrance his promise. और उसके बाद यहोशापात ने जो परमेश्वर ने उसको वादा दिया था उसको याद दिलाया। Chronicles chapter 20 verse 9. और दूसरा अध्याय उसका 20 अध्याय उसका 9 वचन। If disaster comes upon us, such as the sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple and in your presence and cry out to you in our affliction, and you will hear and save.
यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। King Solomon dedicated that temple, और जो राजा सोलोमन है उसने उस मंदिर को बनाया था। and at the inaugural session, the presence of God was felt heavily. और जब उसकी उसकी शुरुआत की, उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वहां पे परमेश्वर की जो आत्मा थी उसमें थी। And God gave this promise to the people. और परमेश्वर ने ये वादा अपने लोगों को दिया। So when they are affected by war, judgment, or pestilence, or famine, and if the people come to the temple in the presence of God and cry out to Him in their affliction, God will hear and save them. That is the promise. और वहां पे जो वादा दिया गया था कि जब वो उस युद्ध से परेशान थे, जब वहां पे अकाल था, जहां पे परेशानियां थी, दुख था, तकलीफ था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय उनको वादा दिया था, वो उस वादे की बात कर रहे थे खुदा से। So Jehoshaphat followed the instruction of God in this regard. और इसीलिए यहोशापात जो राजा था, उसने परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शन था, उसने यहाँ पे उसको उसको माना। Now, in this case, the Lord accepted the prayer of Jehoshaphat and the people and said, battle is not yours. और तब प्रभु ने जो है कि यहोशापात और उसके लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया और ये कहा कि युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, You shall not need to fight this battle. और तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है। Stand still and see the salvation of the Lord. और तुम स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर का जो सैल्वेशन है, जो उसकी मुक्ति है, उसको देखो। When they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the enemy and they were defeated. और जब उन्होंने गाना, आराधना और स्तुति प्रभु की करनी शुरू की वहां पे, तो परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को घात किया और उनको पराजित किया। There were dead bodies fallen to the ground. और मैदान में बहुत सारे ऐसे मृत शरीर जो थे वो पड़े हुए थे। No one had escaped them. और कोई भी बच नहीं पाया था। We have to believe the word of God and confess it with our mouth. और हमें जो है वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और उसे अपने मुंह से अंगीकार करना है। And miracles will follow. और जो चमत्कार है वो होंगे। So believe Jesus Christ for His word and receive healing. और यीशु पर उसके वचन के कारण उस पर विश्वास करें और उस अपनी चंगाई को ग्रहण करें। Have a need for you. और उसको तुम्हारी प्राप्त उसकी जरूरत जो भी है उसको वो पूरी करे। Whatever be the need, you can bring it to Jesus Christ. और आपकी जो कुछ भी क्यों ना जरूरत हो, आप उसे परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं। But the precondition is that then you have to accept the Lordship of Jesus Christ. बट इसकी जो पहली जो प्री कंडीशन है, जो आपको जो शर्त जो माननी है, वो है कि आपको जो खुदा को ग्रहण करना है। You must have a relationship with Jesus Christ as your Lord and Savior. और आपका जो है एक खुदा के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए, उसे अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर आपको मानना चाहिए। He will never reject your prayer. और वो कभी भी आपकी दुआओं को नकारेगा नहीं। Because on the cross, what we find is the supreme love of God. क्योंकि जो क्रूस पे हम क्या देखते हैं, उसका बहुत ही जो सुप्रीम, जो बहुत ही बड़ा जो उसका प्यार हम देखते हैं। Look at Christ crucified and you will see the glory of God in your life. और आप उस क्रूस की ओर देखें, उसके बाद अपने जीवन में आप उस आशीषों को देखेंगे। You can also remind the Lord His promises corresponding to your need. और अपनी जरूरतों के अनुसार जो हमारी जरूरत है, उस आप परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाओं को आप याद दिला सकते हो। You can go to the presence of God to remind Him His promises at any time. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी प्रतिज्ञाओं को हम किसी भी वक्त उसको याद दिला सकते हैं।
The Gospel according to St. John chapter 14 verses 13 and 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।